आर डूइंग वेल। आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जैसे कि अनुच्छेद लेखन हम किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। योगिता एक छात्रा है, उसने अपने संस्कृत पाठ्यपुस्तक में दीपावली के विषय में से ये वाक्य पढ़े। दीपावली पर्व भारतीयानां प्रमुखं पर्व वर्तते। दीपावली इत्युक्ते दीपानाम् आवलिः। अयमुत्सवः कार्तिकमासस्य अमावास्यायां भवति। जनाः अस्मिन् पर्वणि नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति। ते परस्परम् उपहारन् अपि प्रयच्छन्ति। क्वचित् जनाः विस्फोटकपदार्थान् प्रज्वल्य पर्यावरणं प्रदूषयन्ति। ऊपर लिखी पंक्तियों में दीपावली के विषय में बताया गया है। किसी विषय के एक केंद्रीय भाव को विचार के आधार पर प्रस्तुत किया जाए लघु निबंधात्मक चित्रण अनुच्छेद कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद इसी तरह से ही होता है। मान लो अनुच्छेद लिखने के लिए आए तो आपको पूरा निबंध नहीं लिखना है, बल्कि किसी एक विशेष केंद्रीय भाव को समझकर, किसी एक पैराग्राफ का केंद्रीय भाव समझकर उसके बारे में आपको लिखना होता है, जैसा कि हमने इस ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा। अनुच्छेद की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। अनुच्छेद लेखने भूमिका उपसंहारो वा न भवति। अनुच्छेद लेखन जब हम करते हैं तो हमको उपसंहार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद लेखन में भूमिका व उपसंहार नहीं होते हैं। अनुच्छेदे एक एव भावः प्रस्तोतव्यः। अनुच्छेद में एक ही भाव को प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद में हमको उसकी कहना चाहिए उसका हानि लाभ, उसकी विशेषता, उसकी त्रुटियां, ये सब हमको नहीं गिनाना है। केवल एक भाव जो है उसको प्रकट करना है। अनुच्छेद लेखने विषयस्य सद्यः एवं आरंभम क्रियते। अनुच्छेद लेखन में विषय तुरंत आरंभ कर दिया जा सकता है। उसके लिए हमको उसके पहले उपसंहार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। रोचकता गुणः अनुच्छेदस्य विशेषता। रोचकता का गुण अनुच्छेद की विशेषता है कि आप ऐसा कोई विशेष पैराग्राफ लें जिसकी उसमें रोचकता की रोचकता का समावेश हो, है ना। अनुच्छेदे प्रस्तुत विषयस्य केंद्रीय भावः प्रारंभे वा अन्ते वा अवश्यं दातव्यः। अनुच्छेद में प्रस्तुत विषय का केंद्रीय भाव आरंभ में अथवा अंत में अवश्य दे देना चाहिए कि हम उसमें कहना क्या चाहते हैं। आप एक पैराग्राफ में आप अपनी बात किस तरह से समझा सकते हैं, यह हमको अवश्य लिख देना चाहिए। अस्य भाषा सरला सुबोधा च भवेत्। इसकी भाषा सरल और समझने में आसान होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। अनुच्छेदः अति विस्तृतः अति लघुः वा न स्यात्। अनुच्छेद ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ही छोटा होना चाहिए। मनुष्यात् पदानि विचित्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। तो यहाँ पर आपको एक मंजूषा में एक बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनके आधार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। जलम, क्षेत्राणाम, विना, जीवने, स्नानाय, भोजनस्य अस्माभिः महत्वपूर्णं कर्तुः, क्षालनाय, दूषितेन जायन्ते। इतने सारे शब्द दिए हुए हैं। इनके आधार पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो जलम अस्माकं जीवनम अस्ति। जल हमारा जीवन है। जलेन एव क्षेत्राणाम सेचनम भवति। जल से ही क्या होता है, खेतों की सिंचाई वगैरह होती है ना, कृषि भूमि की सिंचाई होती है। वस्त्र क्षालनाय अपि जलस्य प्रयोगः भवति। वस्त्रों को धोने के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। जलेन बिना अस्माकं जीवनम निष्प्राणम भवति। जल के बिना हमारा जीवन निष्प्राण के तरह है। जैसे कि बिना प्राण के जीवन असंभव है, उस तरह से जल के बिना भी हमारा जीवन जो है वह असंभव है। दूषितेन जलेन बहवः रोगाः जायन्ते। दूषित जल से बहुत सारे रोग हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको एक मंजूषा एक अनुच्छेद बताया। अगली क्लास में हम और भी अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से अनुच्छेद लिखा जाता है उसका।